नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। देखिए, बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था उसका रिजल्ट सामने आ गया है और देखिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे शंकर सिंह, उनकी जीत हो गई है। और ख़ास तौर पर रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बड़ी हार हुई है। कलाधर मंडल जो जदयू के उम्मीदवार थे वो भी हार गए, दूसरे नंबर पर रहे। और जो राजद के उम्मीदवार बीमा भारती जो पहले जदयू में थी वहाँ से लगातार जीती रही, वो तीसरे नंबर पर है। सर, कैसे देख रहे हैं? कलाधर मंडल हार गए, बीमा भारती हार गई, बीमा भारती तीसरे नंबर पर, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह जीत गए हैं। आपने अपनी प्रारंभिक चर्चा में बिहार में जो रुपौली विधानसभा सीट का जो नतीजा सामने आया है, एक दर्शकों को जानकारी आप दी है। मैं उसमें कुछ ऐड करके पूरी बात बताना चाहता हूं। वो ये कि आज 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, उसके नतीजे आ गए हैं। इस नतीजे में एनडीए की शानदार जीत हुई है। 11 सीटों पर नहीं महागठबंधन की शानदार जीत हुई है। बिल्कुल। और एनडीए को, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। मतलब 13 में 2 सीट पर ही सिर्फ बीजेपी जीती और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन दलों को जीत हुई। पश्चिम बंगाल में तो 4 सीट के लिए उपचुनाव हुए और उसमें चारों सीट टीएमसी ने जीत ली। क्लीन स्वीप हो गया। हाँ, और कुल मिला करके टीएमसी ने का वहाँ क्लीन स्वीप हो गया है। और वो बिहार, और इस चुनाव में एक और ख़ास बात देखने को मिली कि पिछले दिनों दल बदल करके जो लोग कैंडिडेट लड़े थे उसमें अधिसंख्य वैसे करी थे। भाजपा के तो अधिसंख्य कैंडिडेट दल बदलू थे, दल बदलने वाले थे। तो इस बार के उपचुनाव में दल बदलुओं का दम निकल गया। उसी में रुपौली विधानसभा सीट का भी चुनाव है। रुपौली में बीमा भारती भी तो दल बदल की थी, वो जदयू छोड़कर राजद में आई थी, तो लोकसभा का चुनाव भी हार गई, तीसरे स्थान पर रही, जमानत नहीं बची। और विधानसभा कि जिस सीट के लिए, रुपौली सीट के लिए आज उपचुनाव का नतीजा आया है, ये सीट उन्हीं के इस्तीफे से खाली हुआ था। 5 बार की विधायक रुपौली से रही, पूर्व मंत्री हैं वो, और इस बार चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रही। और ये चौंकाने वाला रिजल्ट आया। शंकर सिंह पूर्व विधायक हैं, एक बार वो एमएलए हुए थे और इस बार बाहुबली छवि के धनी हैं और लोजपा से जुड़े हुए थे। लेकिन ये सीट जदयू को लड़ना था तो वो इस्तीफा दे दिए और निर्दलीय आ गए। और निर्दलीय आए तो 8,211 मतों के अंतर से आज वो जीते। उनका मुख्य मुकाबला जदयू से ही हुआ। और बीमा भारती तो जो विजयी कैंडिडेट है दोनों, उससे 50% वोट आया, 30,000 वोट आया है बीमा भारती को। तो कुल मिला करके ये तो बीमा भारती का राजनीतिक कैरियर ही एक तरह से कहिए कि उस फ्यूचर पर ताला लग गया है, सवालिया निशान उठ गया है कि आगे के चुनाव में क्या होगा। कहा कि वो जब जदयू से गई राजद में, तो राजद में ना लोकसभा चुनाव जीती है और ना विधानसभा चुनाव जीती। तो एक तो है ये सत्तारूढ़ एनडीए के लिए भी बड़ा झटका है। जदयू पूर्णिया सीट भी पप्पू यादव ने, जदयू के ही एमपी, सिटिंग एमपी थे, संतोष कुशवाहा को हरा कर जीता था। और इस बार बीमा भारती वहाँ की एमएलए थी जदयू की, उसको हरा कर निर्दलीय जीत गया है। तो जदयू के लिए भी तो एक बड़ा झटका है और राजद के लिए भी। तो ये राजद के लिए फिलहाल रुपौली में खोने के लिए कुछ नहीं था। एक दाव था, बीमा भारती पर भरोसा किया था, लेकिन वो सीट भी नहीं मिली। बीमा भारती कैंडिडेट थी लोकसभा की उम्मीदवार, तो वहाँ भी उनकी जैसी करारी हार हुई, विधानसभा के चुनाव में भी करारी हार हुई। लेकिन इस चुनाव में कई संदेश गए हैं। एक तो ये वही क्षेत्र है जो पूर्णिया लोकसभा से क्षेत्र में पड़ता है। लोकसभा के चुनाव में इस रुपौली विधानसभा क्षेत्र से पप्पू यादव नहीं, इस क्षेत्र से संतोष कुशवाहा जो जदयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने बढ़त बनाई थी। और इस बार तो जो नतीजा आया वो अति पिछड़ा जाति का, गंगोता जाति का ये बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो एक संदेश गया कि आप भी उपचुनाव का नतीजा ये दर्शाता है कि राजद की तुलना में जदयू का अति पिछड़ों पर अभी भी प्रभाव है। एक तो ये संदेश गया। दूसरा, सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव एक फैक्टर है। पप्पू यादव ने इस नतीजा आने के बाद तो सीधे वो राजद पर हमला बोला। तेजस्वी यादव
को घमंड में रहने के लिए, सहयोगी दलों का सहयोग नहीं लेने के लिए, समर्थन नहीं मांगने जैसा सीधा आरोप किया। एक तरह से कहा कि ये हार महागठबंधन की नहीं, राजद की हार है और वहाँ बीमा भारती अकेले अपने दम पर लड़ी थी। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही। और आप जानते हैं कि पप्पू यादव भी तो पूर्णिया से सिटी गेम में पहले भी वो जीते थे, फिर उसके बाद वो सुपौल से उनकी पत्नी जीती थी, मधेपुरा से वो एमपी रहे हैं। तो सीमांचल में तो उनकी एक अपनी धाक है, पहचान है, प्रभाव है। आने वाले दिन में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो राजद के लिए भी एक परेशानी का सबब होगा कि वो चाहेंगे कि अपने धाक, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को, इस बार भी वो रुपौली के लिए कांग्रेस कैंडिडेट देने की बात कर रहे थे। एक तो ये की स्थिति होगी, दूसरा उस इलाके में अब जन स्वराज का भी प्रभाव इस बार, जो मेरी भरोसे की जानकारी है कि जन स्वराज के वर्कर्स, कार्यकर्ता भी शंकर सिंह के लिए सहयोग दे रहे थे। और शंकर सिंह निर्दलीय जीते भले, लेकिन वो एनडीए की वोट में संधवारी की है, यह स्पष्ट है। वहाँ राजपूत जात के हैं, तो राजपूत का वोट नहीं है उस हिसाब से, तो नेचुरल है कि वो जदयू का और एनडीए की वोट में संधवार, पूरी ताकत लगी थी एनडीए की। आप मुख्यमंत्री गए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए और 1 दर्जन से अधिक मंत्री, सभी लोग वहाँ लगे हुए थे, फिर भी काम नहीं आया। तब भी वो जदयू कोई सीट नहीं बचा पाया, ये सीट एनडीए नहीं बचा पाया। राजद का एमओआई समीकरण भी ध्वस्त हो गया। हाँ बिल्कुल, देखिए राजद का समीकरण तो ध्वस्त हुआ ही, और जो कुछ बीमा भारती को मिला, मैं मानता हूँ उनके स्वजातीय वोट 30% मिले होंगे, लेकिन 70% तो वोट, अधिसंख्य वोट मिले हैं कलाधर मंडल को, ये तो मानना होगा, दोनों एक ही जात के हैं जी। तो एक तो ये है, और एमवाई का जो वोट है, जो कुछ है मतदाता उदासीन थे, इसलिए कि अभी लोकसभा के ही चुनाव में वहाँ जो आप राजद का एमवाई कहते हैं, वो तो पप्पू यादव को सपोर्ट मिला था। इस चुनाव में वो वोट ज़्यादा शिथिल रहा, वो बीमा भारती आकर्षण का कारण नहीं बन सकी। तो एक हार का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो 30,000 वोट पर सिमट गई। ये आने वाले दिन में ये एक दर्शाता है कि जदयू को भी, एनडीए को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो एक क्षरण आया है, उसके वोट में अब संधमाड़ी हो सकती है। जो प्रयोग लालू प्रसाद ने लोकसभा के चुनाव में किया था कि यदि कैंडिडेट होंगे उस जात विशेष के, तो उस वोट में संधमाड़ी हो सकती है। तो ये उपचुनाव भी एक संदेश है, शंकर सिंह का जीतना एक संदेश है कि एनडीए का वोट भी इंटैक्ट नहीं है, उस वोट में भी संधमाड़ी हो सकती है। उसी संधमाड़ी का नतीजा है निर्दलीय शंकर सिंह का जीतना। तो उपरौली उपचुनाव का ये नतीजा आने वाले दिन में, हालांकि इससे विधानसभा में जो सरकार है, बात सही है कि वो जीते हैं तो रहेंगे, अंततः वो विपक्ष के साथ तो रहेंगे नहीं, राजद के साथ। तो जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो सरकार के ही पक्ष में दिखेंगे या तो बाइकआउट कर दें। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आने वाले दिन में वो जो राजनीति है वो जन स्वराज से जुड़े होंगे, वो ये मुझे पक्का भरोसा है। और ये चुनाव में परोक्ष रूप से भी जन स्वराज का सहयोग रहा है और वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। 2 तारीख को उसकी पार्टी का जब इमरजेंस होगा, घोषणा होगी, तो जन स्वराज ने तो पूरे प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने की ठानी है। 70 मुस्लिम उम्मीदवार और 40 महिला उम्मीदवार देने की घोषणा की है और कई लोक लुभावन घोषणाएं कर रखी है प्रशांत किशोर ने। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आसन्न चुनाव, इस उपचुनाव के बाद भी, रुपौली उपचुनाव के बाद अभी 4 विधानसभा सीटों के और उपचुनाव होने हैं। 4 एमपी जो एमएलए से एमपी बने हैं, उनकी सीटें भी खाली हैं। तो अभी तो जो आने वाले वर्षों में, पहले तो नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव के पहले अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में भी 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। तो कुल मिला जुला करके सत्तारूढ़ एनडीए के लिए अभी एक अपना प्रदर्शन को कायम रखने की चुनौती है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने आने वाले चुनाव के लिए जब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है, तो उनके सामने भी चुनौती है कि वो जीत को के अपने उस जलवा को बरकरार रखें। लेकिन ये उपचुनाव तो उनके लिए झटका साबित हुआ है। बिल्कुल, उपचुनाव एनडीए के लिए बिल्कुल साफ तौर पर झटका साबित हो। अब देखना होगा एनडीए किस तरीके से और मेहनत करती है 2025 के चुनाव को लेकर। और उससे पहले भी जैसे सर बता रहे थे 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक द न्यूज वर्ड्स
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।